ओके हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर फिजिक्स लेक्चर। हम हमारा लेंस चैप्टर पढ़ रहे थे और यहाँ पे हम ह्यूमन आई की स्टडी कर रहे थे, मतलब सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर पढ़ रहे थे, दैट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि किस तरीके से वर्किंग और फंक्शनिंग होती है एक ह्यूमन आई की, ठीक है। वहाँ पे किस तरीके से उसका हर एक ईच एंड एवरी पार्ट वर्क करता है, व्हाट आर द रोल ऑफ दैट ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा रहेगा डिफेक्ट्स। अब हम पढ़ने वाले डिफेक्ट्स कि किस तरीके से प्रॉब्लम बन सकती है हमारी आंखों में, ठीक है। अब प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रॉब्लम आती कैसे, ठीक है। लेट अस कंसीडर फिर से दैट इज रेटिना। ये हमारा रेटिना सेक्शन हो गया, ठीक है। ये बन गया हमारा रेटिना, ठीक है। ये क्या होगा, ये ऑप्टिकल नर्व, ठीक है। ये क्या बन गया, ये आपका ब्लाइंड स्पॉट हो गया। ब्लाइंड स्पॉट में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। ये ब्लाइंड स्पॉट हो गया, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट। अब क्या हुआ है, अब हम पता है जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि यहाँ पे लेंस होते हैं। क्या होती है यहाँ पे, लेंस, ठीक है। हमने मैग्नीफाई इसलिए किया क्योंकि कुछ चीज़ें हमें बस समझानी है, ठीक है। अब लेंस यहाँ पे है तो यहाँ से क्या होगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेट अस कंसीडर यहाँ से एक लाइट आ गई और यहाँ से एक लाइट आ गई, ठीक है। ये लाइट एंटर कर रही है। अब यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। अब एक नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, दिस इज नॉर्मल कंडीशन, जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो यहाँ पे कहीं मीट हो जाएगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है। यहां पे रेटिना पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज बन गया, तो ये कैसा कंडीशन कहलाएगा, ये कहलाएगा एक नॉर्मल कंडीशन। ये क्या कहलाएगा, एक नॉर्मल कंडीशन कहलाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में वेरिएशन कहां पे आएगा ये देखते हैं। अब कुछ केस ऐसा हो सकता है, मिटाते हैं, ठीक है। अब सेकंड केस देखते हैं। अब जो रे ऑफ लाइट है वो कभी आंखों के पहले, मतलब रेटिना के पहले ही मीट हो गई, यहां पे मीट हो गई, ठीक है। ये हो गया मीटिंग पॉइंट। पर क्या ये स्क्रीन पे बनी है, नहीं स्क्रीन पे बनी है, तो यहां पे फॉर्मेशन ऑफ इमेज, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ इमेज। अब ये यहां इसे समझते हैं ना डायरेक्ट, रेटिना के पहले बन सकती है। फर्स्ट ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है कि रेटिना के पहले अगर लाइट, रे ऑफ लाइट मीट कर जाती है तो यहाँ पे तो इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा, फॉर्मेशन ऑफ इमेज विल नॉट टेक प्लेस ओवर हियर, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज विल नॉट टेक प्लेस ओवर हियर। तो इन दिस केस तो ये एक डिफेक्ट होता है, इसे हम डिफेक्ट कहते हैं। इस डिफेक्ट को हम जानते हैं नाम, बाय नेम मायोपिया, इसे कहते हैं मायोपिया। मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस, ठीक है। मायोपिया या फिर हम कह सकते इसे मायोपिया या फिर नियर साइटेडनेस। इसका मतलब क्या होता है, देखो, इन दिस केस द आई कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अपीयर इनडिस्टिंक्ट। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, नियर ऑब्जेक्ट आर विजिबल। इस केस में क्या होता है, मायोपिया में नियर ऑब्जेक्ट क्या होता है, विजिबल होती है, और फार ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल, ठीक है। इस केस में क्या होता है, नियर ऑब्जेक्ट विजिबल है, फार ऑब्जेक्ट आर नॉट विजिबल, ठीक है। दिस मीन्स दैट द फार पॉइंट ऑफ अ आई इज नॉट एट इन्फिनिटी बट शिफ्ट क्लोजर टू द आई। इन नियर साइटेडनेस द इमेज ऑफ अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म्स इन द फ्रंट ऑफ रेटिना। अब जो इन नियर साइटेडनेस क्या हो रहा है, जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो रेटिना के पहले ही बन गई, ठीक है। जो रे ऑफ लाइट है वो रेटिना के पहले ही मीट हो गई, और जबकि ये मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होनी चाहिए, रेटिना पे, तभी तो जाके इमेज बनेगा ना। फॉर्मेशन ऑफ इमेज रेटिना पे होगा, जिसे हम नॉर्मल कंडीशन कहते हैं। अगर ऐसा रहेगा तो आपको तो ऑब्जेक्ट दिखेगा ही नहीं। तो इन दिस पार्ट, अभी इसके रीजन क्या है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट आर द रीजन ऑफ दिस डिफेक्ट, ठीक है। देयर आर टू रीजन फॉर दिस डिफेक्ट। फर्स्ट, कर्वेचर ऑफ कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस, the muscles near the lens cannot relax so that the converging power of a lens remain larger, ठीक है। यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। द आई बॉल क्या होता है, आई बॉल
इलोंगेट सो दैट द डिस्टिंक्ट बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना इंक्रीजेस। तो पहला कंडीशन क्या कहता है, पहला जो रीजन है, व्हाट आर द रीजन फॉर दिस, रीजन है पहला कर्वेचर ऑफ अ कॉर्निया एंड द आई लेंस इंक्रीजेस, कर्वेचर, इंक्रीज इन कर्वेचर, इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ लेंस, हम कह सकते हैं लेंस का कर्वेचर इंक्रीज होना है, मतलब क्या हुआ है, कर्वेचर इंक्रीज होना है, मतलब फ्लैटेंड हो जाएगा लेंस, है ना, फ्लैटेंड हो जाएगा, हाँ है ना, चीज़ें क्लियर है, कैसा हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीटली फ्लैट हो जाएगा, कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है ना, कर्वेचर इंक्रीज हो रहा है, देखो फ्लैटेंड, आप ऐसा मत करना कि सर ये होता है कर्वेचर इंक्रीज होना, नहीं, ये तो डिक्रीज हो गया कर्वेचर पार्ट, ठीक है, फ्लैटेंड हो गया, ठीक है, फ्लैटेंड होने की वजह से क्या हुआ, अब जो रे ऑफ लाइट है वो पहले ही मीट कर रही है, रे ऑफ लाइट पहले ही मीट कर जा रही है, या फिर सेकंड क्या होता है, बल्जिंग ऑफ आईबॉल, बल्जिंग ऑफ आईबॉल, मतलब जो कंप्लीटली आई का साइज है, अगर हम कह रहे हैं दिस इज आवर आई साइज, ठीक है, और ये आपका यहाँ से कॉर्निया पार्ट था, यहाँ से आपका कॉर्निया पार्ट था, तो ये क्या हो गया, ये इंक्रीज हो गया, मतलब डायमेट्रिकल फॉर्म में ये इंक्रीज हो गया, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए आई का डायग्राम, आई एम नॉट गुड एट ड्राइंग, ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब लाइट रे यहाँ से एंटर कर गई थी, तो ये जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होने की वजह से लाइट रे पहले ही मीट कर गई, यहाँ पे डिस्टेंस परफेक्ट था, यहाँ पे डिस्टेंस परफेक्ट था मीट करने का, पर यहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से लाइट रे पहले ही मीट कर गई। अब जब लाइट रे पहले ही मीट कर गई, लाइट रे पहले ही मीट कर गई, इसलिए ये डिफेक्ट यहाँ पे बन चुका है, देखो लाइट रे पहले ही मीट कर गई, तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज नहीं हो रहा है, मतलब बल्जिंग ऑफ आईबॉल हो सकता है, या फिर इंक्रीज इन कर्वेचर ऑफ द लेंस, इंक्रीजिंग कर्वेचर ऑफ द लेंस, चीज़ें क्लियर है, ओके, इंक्रीजिंग यहाँ पे कर्वेचर ऑफ द लेंस। अब इसे सुधारा कैसे सकता है, ठीक है, अब इसे सुधारना जरूरी है, तो यहाँ पे ये तो हो गया रीजन, ठीक है, करेक्शन, ठीक है, यहां पे हम बात करेंगे करेक्शन की, तो करेक्शन में क्या होगा, करेक्शन में वी विल बी यूजिंग कॉनकेव लेंस, वी विल बी यूजिंग कॉनकेव लेंस, इंपॉर्टेंट, मतलब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रख लो, जिससे पास की चीज़ें दिखती है और दूर की चीज़ें विजिबल नहीं है, उसके जो स्पेक्स पहनते हैं उनके स्पेक्स में कैसा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस होता है, उनके स्पेक्स में कैसा लेंस होता है, कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस क्यों यूज़ किया जाता है ये देखते हैं। अब हमारे डिफेक्ट देखो क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पहले ही मीट करे, बिकॉज रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर कर रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे चलो ये कॉन्वेक्स यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। अब रे ऑफ लाइट इस पर्टिकुलर पॉइंट से इमर्ज हो रही थी और यहाँ पे मीट कर रही थी कहीं, ठीक है। अब इस केस में हमने क्या किया, कॉनकेव लेंस यूज़ कर लिया, कॉनकेव लेंस में, ठीक है, जो स्पेक्स में हमने कॉनकेव लेंस यूज़ किया। अब कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है, मतलब ये क्या करेगा, ये लेंस को रे ऑफ लाइट को डाइवर्ज करेगा। तो अब ये जैसे ही लाइट यहाँ पे एंटर करेगी, ठीक है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये डाइवर्ज कर देगा कुछ इस यहाँ पे, ठीक है, एंड ऑफ योर लेंस। अब डाइवर्ज करने के बाद क्या होगा, जब यहाँ से अब ये कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा तो ये इसे ज़्यादा पॉइंट मिलेगा, ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगा और ये कंप्लीटली मीट होगा रेटिना पे। देखो अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और ये कन्वर्ज हो रही है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस को तो हम चेंज नहीं कर सकते, डिफॉल्ट लेंस है जो हमारे आई में सब्स्टिट्यूट है, ये डिफॉल्ट लेंस है जो हम चेंज नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ किए। कॉनकेव लेंस पहले लाइट को डाइवर्ज करेगा, आपके एंड तक ले जाएगा, फिर एंड से ये कन्वर्ज करेगा। तो कन्वर्ज करने पे क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया। देखो रियर डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है विजिबल, डिस्टेंस बढ़ गया है। डिस्टेंस बढ़ने की वजह से क्या हुआ, जो फॉर्मेशन, जो मीटिंग ऑफ रे लाइट है वो कंप्लीटली रेटिना पे ही आ रही है। वो कैसे आ रही है, वो रेटिना पे आ रही है। तो रेटिना पे आने की वजह से इस केस में हमने यहाँ पे वर्क कर लिया। ये चीज़ें क्लियर है, समझ में आ गया, हाँ या ना। ओके, ये हो गया हमारा मायोपिया या फिर अब नियर साइटेडनेस। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, सबसे पहले रीजन, व्हाट आर द रीजन, इंक्रीज इन कर्वेचर, बल्जिंग ऑफ आईबॉल। दो रीजन हो सकते हैं, इंक्रीजिंग कर्वेचर एंड आईबॉल इलोंगेटेड, या फिर बल्जिंग ऑफ आईबॉल कह सकते हैं। चीज़ें क्लियर है, ओके। अब इसका करेक्शन क्या है, करेक्शन इंपॉर्टेंट, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक पार्ट,
और इसका करेक्शन। करेक्शन क्या करता है? कॉनकेव लेंस, कंफ्यूज नहीं होना, कॉनकेव लेंस। मायोपिया या नियर साइटेडनेस में आप कॉनकेव लेंस यूज करते हो। कॉनकेव लेंस अगर रे डायग्राम किसी ने पूछे कैसे बनाएंगे, एक लेंस, पहले कॉनकेव लेंस से लाइट पहले रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन में क्या होगा? डाइवर्ज होगी लाइट। डाइवर्ज होने के बाद ये एंड पे जाएगी हमारे लेंस के और वहां से कन्वर्ज करेगी, जो पर्टिकुलरली एकदम डायरेक्ट आपके रेटिना पे फॉल होगा और जहां पे आपका इमेज क्लियरली बन जाएगा। चीज़ें क्लियर है? आपने देखा होगा, आपने जब स्पेक्स बनाते हैं तो आप स्पेक्स में आपने देखा होगा 2.5D, डी क्या था? डायप्टर। 2.5D, डी वॉज डायप्टर। डायप्टर क्या था? पावर। पावर है ना, पावर का हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा था? पावर मतलब कंप्लीटली द टेंडेंसी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। तो देखो यहाँ पे क्या करें? डाइवर्ज और ये कन्वर्ज, मतलब कन्वर्जन या फिर डाइवर्जन, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है एक लेंस की, दैट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स रिस्पेक्टिवली, तो उसी को हम पावर कहते हैं। इसलिए जो हमारे स्पेक्स होते हैं वहाँ पे 2.5D लिखा जाता है। डी इज फॉर डायप्टर। डायप्टर किसका यूनिट है? पावर का यूनिट है। पावर क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। चीज़ें क्लियर है? समझ में आ गया यहाँ पे क्लियरली? पक्का? चलो ओके। अब हम जब नेक्स्ट डिफेक्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट डिफेक्ट हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया या फिर फार साइटेडनेस। अब हम फिर से सेम कंडीशन बनाते हैं, हमारा जो कॉन्वेक्स लेंस है, इस केस में पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है, पहले तो समझ लेते हैं कि फार साइटेडनेस या फिर हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस में हम जानते हैं पहले डिफेक्ट किस तरीके से जनरेट होता है। अब यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है, यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है, इसका जो मीटिंग पॉइंट होता है ना, ये बहुत आगे चले जाता है। ये मीटिंग पॉइंट बहुत आगे चला जाता है, मतलब कहीं रेटिना के भी बाहर, वो रेटिना पे मीट ही नहीं कर पाती। देखो जब रेटिना पे लाइट टच कर रही है तो वो मीट नहीं कर पा रही है ना, दो अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे मीट नहीं कर पाती। हमें पता है कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज के लिए क्या होना चाहिए? बोथ द रिफ्रैक्टेड लाइट शुड मीट, है ना। हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा है, इमेज कहाँ फॉर्म होती है? जहाँ पे दो लाइट मीट करती है। चीज़ें क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट है जो रिफ्रैक्टेड हो रही है, जो रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है, वो रेटिना के भी पीछे जाके मीट हो पा रही है, रेटिना के भी पीछे जाके मीट हो रही है। ठीक है, तो इसका करेक्शन कैसा है? इसका करेक्शन हम क्या करेंगे? इस पर्टिकुलर, पहले तो हम डिफेक्ट समझ लेते हैं ना कि रीजन क्या है। फर्स्ट उसमें क्या था? इंक्रीज इन कर्वेचर, तो यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज इन कर्वेचर। और सेकंड वहां पे बल्जिंग ऑफ आया था, यहाँ पे फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग ऑफ आईबॉल, सेम अपोजिट टू दैट। इसका करेक्शन क्या रहेगा? इसका करेक्शन रहेगा, उसमें कॉनकेव था, इसमें क्या रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है, हाँ है ना। चीज़ें क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कन्वर्जिंग लेंस को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और यहाँ पे किस तरीके से फंक्शन करता है। अब देखिए जो रे ऑफ लाइट है वो कहाँ मीट हो रही है, आप देखिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मेशन पॉइंट था, ये था आपका फॉर्मेशन पॉइंट। ठीक है, पॉइंट 1। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स लेंस किया हमारे स्पेक्स में। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट आ गई, ये क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। ये भी रे ऑफ लाइट कन्वर्ज करेगी। अब ये जो कॉन्वेक्स लेंस ये फिर से कन्वर्ज करेगा, ये कॉन्वेक्स लेंस फिर से कन्वर्ज करेगा और इसका मीटिंग पॉइंट आगे आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 टाइम्स कन्वर्ज हो रहा है। लाइट जो रे है वो 2 टाइम कन्वर्ज हो रही है। ठीक है, 2 टाइम्स यहाँ पे कन्वर्ज हो रही है। तो 2 टाइम्स कन्वर्ज होने की वजह से ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इस पर्टिकुलर रे ऑफ लाइट को और ज़्यादा कन्वर्ज करके आगे ले आएगा, क्योंकि ये एक्सपांड हो रही थी इसलिए दूर जा रही थी। इसे और ज़्यादा अगर कन्वर्ज कर देगा तो ये आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट होता है, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस विद प्रॉपर फोकल लेंथ। फोकल लेंथ प्रॉपर होनी चाहिए। दिस लेंस कन्वर्ज द इंसिडेंट रे बिफोर दे रीच द लेंस।
this lens converts the incident ray before they reach the lens, then lens then converts them to form the image. Then this lens, that is the eyeball lens है, eyeball lens फिर से converts करता है so that the ray of light should meet at the retina point. The focal length of a convex lens is positive, thus the spectacle used to correct farsightedness has positive power. हमें लेंस में पढ़ा है कि फोकल लेंथ, लेंस के चैप्टर में पढ़ा फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? पॉजिटिव. वही अगर हम कॉन्केव के बारे में बात करते हैं, कॉन्केव लेंस का कैसा होता है? नेगेटिव. तो अगर किसी के स्पेक्स में अगर ऐसा लिखा है +2.5D पावर इक्वल्स टू +2.5D, मतलब इसके ये जो लेंस यूज कर रहा है ये कैसा लेंस है? दिस इज कॉन्वेक्स लेंस. अगर पावर में लिखा है -2.5D तो ये लेंस कैसा रहेगा? दिस विल बी कॉन्केव लेंस. है ना, समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव वेयर इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव इज नेगेटिव. ये चीज़ें क्लियर है ना? चलो ओके. अब थर्ड जो डिफेक्ट होता है दैट इज प्रिस्बायोपिया. प्रिस्बायोपिया क्या होता है? जनरली फोकसिंग पावर ऑफ आई लेंस डिक्रीज विद एज. अब जो प्रिस्बायोपिया ये कॉमन एक डिजीज है या फिर कॉमन डिफेक्ट है जो सभी ह्यूमन बींग्स में आपको मैक्सिमम ह्यूमन बींग्स में को देखने मिलती है. इसका रीज़न है कि एज के साथ क्या होता है? वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स. सिलरी मसल्स क्या करती है? ये जो हमारे आईबॉल लेंस है इनको कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स करती है. कुछ मसल से अटैच होती है जिसमें फोकल लेंथ वेरिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे आईबॉल के. तो ड्यू टू एज, अब एज होने की वजह से क्या होता है? जो स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स है वो वीकन हो जाती है. जो मसल्स में जो स्ट्रेंथ होती है वो वीकन हो जाती है. तो वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट है, इजीली रिलैक्स नहीं कर पाता. इजीली कॉन्ट्रैक्ट या इजीली रिलैक्स नहीं कर पाता. ठीक है. तो इस केस में क्या होता है? ना ही आपको पास की चीज़ें अच्छे से देख सकते हो ना ही आप दूर की चीज़ें, मतलब आपको दोनों डिफेक्ट आती है, दैट इज मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ डिफेक्ट इज नोन एज प्रिस्बायोपिया. कॉम्बिनेशन ऑफ दिस बोथ द डिफेक्ट इज नोन एज प्रिस्बायोपिया. द मसल्स नियर द लेंस. अब क्या होता है इसमें देखते हैं. जनरली द फोकसिंग पावर ऑफ द आई लेंस डिक्रीज विद एज. द मसल्स नियर द लेंस लूज देयर एबिलिटी टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. द नियर पॉइंट ऑफ द लेंस शिफ्ट farther from the eye because of the old people cannot see near object clearly. Sometimes people suffer from nearsightedness as well as farsightedness. In such are case bifocal lens. इस केस में क्या होता है? बायफोकल लेंस हम यूज करते हैं, मतलब टू डिफरेंट लेंसेस. ठीक है, टू डिफरेंट. आपने देखा होगा ओल्ड एज के जो स्पेक्स होते हैं, आपने देखा होगा स्पेक्स में एक चीज़ नोटिस किया होगा, इस पर्टिकुलर रीजन में आपको जो लेंस का पार्ट होता है वो डिफरेंट होता है और इस पर्टिकुलर रीजन में आपको डिफरेंट लेंस दिखाई देते हैं, मतलब टू डिफरेंट लेंस इन वन ग्लास, है ना, टू डिफरेंट लेंस इन वन ग्लास. तो उसमें क्या होता है? कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों साइमल्टेनियसली यूज होता है. वो इसलिए यूज होता है बिकॉज उनको किस तरीके का डिफेक्ट है आंखों में? दैट इज प्रिस्बायोपिया. प्रिस्बायोपिया मतलब ऐसा कंडीशन जहाँ पे आपको बहुत डिफिकल्ट होता है पास की चीज़ें देखने में भी और दूर की चीज़ें, मतलब नियर साइटेडनेस एंड फार साइटेडनेस, या फिर हम कह सकते हैं मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया का कॉम्बिनेशन बन जाता है. तो इसी कॉम्बिनेशन को हम प्रिस्बायोपिया कहते हैं. ये चीज़ें क्लियर है यहाँ पे? यहाँ तक डिफेक्ट्स क्लियर है सभी को? ओके, चलो. इट वाज ऑल कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट. इसके बाद कुछ यूजेस वगैरह माइक्रोस्कोप के, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. चलो ओके, थैंक यू.